बेटा ने चाड़ा पाट दिया है कती। हाँ, दादा का सपना था वो पूरा कर दिया उनका पुत्र। इतने सालों के जब आपको किसी चीज़ का आपको रिजल्ट मिलता है, आपको फ्रूट मिलता है आपके ईयर्स लॉन्ग स्ट्रगल का, तो डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शैतानियाँ करता था। अच्छा। हाँ, बहुत ज्यादा करता। अच्छा। हाँ, अभी भी करते हैं? ये बिक रहा है मेरे गैल तो। अच्छा। मैंने 2019 से अपनी तैयारी शुरू करी थी, तो मैंने बीच में एक अटेम्प्ट अपने स्किप किए हैं कुछ साल, लेकिन ये मेरा वैसे 5th अटेम्प्ट है। तो मुझे लगभग 8 साल हो गए हैं तैयारी करते हुए। लगातार 4 बार का फेलियर, उसके बाद बहुत सारे लोग टूट जाते हैं कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, शायद छोड़ देना चाहिए। आपने लगातार कंटिन्यू रखा, कहाँ से हौसला मिला इस चीज़ का? जैसे ही आप शहर चेंज करते हैं तो मैं मानता हूँ कि स्कूल के अंदर जो आपकी फैसिलिटीज़ हैं वो आपका एक जो वर्ल्ड व्यू है उसको चेंज करती हैं, उसको एक्सपैंड करती हैं। अगर हम दक्षिण हरियाणा में देखें तो एक तरह से हमें यहाँ पर पिछड़ा हुआ बताते थे। अब वहाँ से निकल करके आज जब इस मुकाम तक आप पहुँचे हों तो कहाँ कहाँ क्या सीढ़ियाँ आपने चढ़ी ताकि ये मुकाम हासिल कर पाए? नहीं, मैं तो शुरू से ही मैं मतलब अपने 12th क्लास तक, कॉलेज तक भी बिल्कुल अपनी पढ़ाई में बिल्कुल एक एवरेज स्टूडेंट ही था, कभी कभी तो बिलो एवरेज भी था। बहुत अच्छा जी, बहुत बढ़िया। क्योंकि हमारा एरिया हम इस तरह को बढ़ निकला है कि नहीं है। बच्चे की मेहनत हो तो माँ बाप कुछ भी कर सकता है जी। पैसे वाले कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत खुशी बेटा ने परिवार का भी नाम करा है, क्षेत्र का भी नाम रोशन करा। मैं तो गर्व है बेटे पे। दोस्त का बेटा है और बचपन से जानते हैं, बहुत ही लायक बच्चा है। ये चूरमा ज़्यादा खाते हैं। अच्छा, तो हरियाणा के चूरमे ने कमाल कर दिया है। हाँ जी, हाँ जी। दक्षिण हरियाणा लगातार पिछड़ा बताया जाता था, लेकिन अब दक्षिण हरियाणा अपने उस पिछड़ेपन से कहीं ना कहीं बहुत आगे निकल चुका है। लगातार यहाँ के जो बच्चे हैं वो अपने जो कामयाबी के जो झंडे हैं वो अलग अलग चीज़ों में गाड़ रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही हमने आप लोगों को दिखाया था कि जेईई मेंस में हमारे यहाँ की लड़की ने लड़कियों में फर्स्ट रैंक हासिल किया था, और अब यूपीएससी का रिजल्ट आया है, और यूपीएससी के रिजल्ट के बाद चरखी दादरी के जो बच्चे हैं उन्होंने एक बार दोबारा से अपना झंडा गाड़ दिया है। लगातार जो है चरखी दादरी के बच्चे जो हैं यूपीएससी में रैंक अच्छे हासिल करते जा रहे हैं, और अब की बार भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे साथ में आप देख पाएंगे यशवंत हैं, यशवंत सांगवान। इन्होंने भी यूपीएससी में झंडा गाड़ दिया है। 391वां जो रैंक है वो इन्होंने हासिल किया है, और अब कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक सेवाएं में ये पहुंचेंगे और क्षेत्र का नाम जो इन्होंने रोशन कर ही दिया है, अब क्षेत्र के जो काम भी होंगे और जो और दूसरे क्षेत्रों में भी जहां पर रहेंगे उनके भी काम बड़े शानदार तरीके से करने वाले हैं। तो चलिए आज आप लोगों को मिलवाते हैं यशवंत सांगवान से। इनके फादर साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, संजय जी, और इनसे भी ज़रा बात करेंगे। और तमाम जो इनके अभी जैसे आज ही अब रिजल्ट आया था, रिजल्ट आते ही जैसे ही पता चला है जितने भी जो इनके रिश्तेदार थे, जो इनके परिजन और थे, उन सभी को जैसे ही पता चला है तो उसके बाद तमाम लोगों की यहाँ पर भीड़ लगनी शुरू हो गई है। तमाम लोग यहाँ पर बधाई देने के लिए पहुँच रहे हैं। तो सबसे पहले हम यशवंत से ही बात करेंगे। यशवंत, आज रिजल्ट आया और जैसे कि मुझे पता चला कि 5 बार शायद आपने ये यूपीएससी का टेस्ट दिया, दूसरी बार इंटरव्यू में पहुँचे और अब की बार झंडे गाड़ दिए जी। कैसा लगा फिर? देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है। इतने सालों के जब आपको किसी चीज़ का आपको रिजल्ट मिलता है, आपको फ्रूट मिलता है आपके ईयर्स लॉन्ग स्ट्रगल का, तो डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लगभग कितना टाइम जो है इसमें आपने दे दिया? 5 साल हर साल दे रहे थे या फिर कुछ बीच में गैप भी रहा था इस दौरान में? मैंने 2019 से अपनी तैयारी शुरू करी थी, तो मैंने बीच में एक अटेम्प्ट अपने स्किप किए हैं कुछ साल, लेकिन ये मेरा वैसे 5th अटेम्प्ट है। तो मुझे लगभग 8 साल हो गए हैं तैयारी करते हुए। जी, मेरे ख्याल से शायद लास्ट या सेकंड लास्ट चांस था ये। जी, ये मेरा सेकंड लास्ट चांस था, इसके बाद एक अटेम्प्ट और बचा है। जी बिल्कुल। और अब प्रशासनिक सेवा में चुने जा चुके हैं, इंटरव्यू क्लियर हो चुका है और बधाइयों का जो तांता है वो लग चुका है। ज़रा हम बात करेंगे हम यशवंत से ही। यशवंत, बहुत सारे बच्चे जानना चाहते होंगे, ये भी हम भी वही जानना चाह रहे हैं कि लगातार 4 बार का फेलियर, उसके बाद बहुत सारे लोग टूट जाते हैं कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, शायद छोड़ देना चाहिए। आपने लगातार कंटिन्यू रखा, कहाँ से हौसला मिला इस चीज़ का?
देखिए डेफिनेटली फेलियर आपको एक बार के लिए तो आपकी जो मोटिवेशन है उसको इम्पैक्ट तो ज़रूर करता है, लेकिन अगर आपका ड्रीम है कि मुझे ये सर्विस ज्वाइन करनी है और मुझे अपने माँ बाप को प्राउड महसूस करवाना है, तो फिर वो आपको वो चीज़ एनर्जी देती है। आप 2-3 दिन 5 दिन नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फिर आपके दोस्त वगैरह हैं वो आपका वहाँ पे उस टाइम आपके स्ट्रेस में, आपके फेलियर्स में आपके साथ खड़े होते हैं। तो वो सारा सपोर्ट सिस्टम आपको, मेरे माँ बाप ने भी जैसे मुझे बहुत सपोर्ट किया, कभी भी फेलियर पे मुझे ये नहीं कहा कि तू कुछ और कर ले, कोई और जॉब देख ले। उन्होंने कहा कोई नहीं, अगली बार हो जाएगा, और अच्छे से अपनी जो फेलियर्स हैं उसको एनालाइज करो और अच्छे से देना इस बार अटेम्प्ट। तो डेफिनेटली आपको एनर्जी खुद के अंदर से ही लानी पड़ती है, लेकिन अगर आपका ड्रीम सच में है कि मुझे ये करना है तो आप डेफिनेटली आप कर जाएंगे। जी बिल्कुल। और मैं आप लोगों को थोड़ा सा यशवंत के बारे में बता भी दूं, चरखी दादरी ज़िले के गांव चरखी से ये मेनली बिलोंग करते हैं, और जो बचपन की जो शिक्षा थी वो, जो प्राइमरी एजुकेशन हम कह सकते हैं, वो चरखी दादरी में इनकी हुई है। और उसके बाद एनसीआर में इन्होंने अपनी जो आगे की जो पूरी शिक्षा है उसको कंटिन्यू किया, और कंटिन्यू करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पर मौजूद हैं, और अब बहुत जल्द प्रशासनिक सेवाओं में बिल्कुल दिखाई देंगे, वहाँ के जो भी कार्य होंगे उनको करते हुए दिखाई देंगे। तो काफ़ी बेहतरीन काम किया है इन्होंने। चरखी गांव अब वैसे तो काफ़ी बड़ा गांव है, लेकिन अगर हम दक्षिण हरियाणा में देखें तो एक तरह से हमें यहाँ पर पिछड़ा हुआ बताते थे। अब वहाँ से निकल करके आज जब इस मुकाम तक आप पहुँचे हों, तो कहाँ कहाँ क्या क्या सीढ़ियाँ आपने चढ़ी ताकि ये मुकाम हासिल कर पाए? देखिए शुरू में तो आपकी, मुझे लगता है जो आपकी एजुकेशन है उसका बहुत रोल रहता है कि आपकी जो बेसिक एजुकेशन है वो कैसी रही है, और फिर आपका जो सोशल सर्कल है या जो आप फैमिली में जो रोल मॉडल्स देखते हैं उनका आपका बहुत रोल रहता है कि वो, अगर आपको रोल मॉडल्स ही ऐसे दिखे हैं कि जो ऑब्वियसली सर्विसेज का पार्ट हैं, तो वो आपको एक ना एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन देते हैं, आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। तो मैं मानता हूँ कि गाइडेंस का और आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, इनका 2 चीज़ों का बहुत मेजर रोल रहता है आपके सिलेक्शन या नॉन सिलेक्शन के अंदर। गाइडेंस कहाँ से मिल पाए, क्योंकि इस एरिया में इस तरह के लोग नहीं थे जहाँ पहले अगर हम देखें तो यूपीएससी की कोई गाइडेंस देने वाला शायद नहीं मिलता होगा। आपको किसने गाइड किया कि यूपीएससी को ही क्रैक करना है? देखिए मेरे जो शुरू में जो हम साथ में पढ़ते थे तो कुछ फ्रेंड्स थे, उनका जैसे सिलेक्शन हुआ तो उनसे गाइडेंस मिली कि भाई ये चीज़ें आप कर सकते हैं, ऐसे नोट्स बनाएं, ऐसे अपने मेंस के आंसर्स वगैरह लिखें, तो वहाँ से गाइडेंस मिलती है। और वो एक बहुत अच्छी कम्युनिटी एक डेवलप हो जाती है कि उसमें आप हर एस्पिरेंट जो सेलेक्ट हो जाता है वो अपने जो भी अनफॉर्चुनेटली सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं उनको सोर्स ऑफ मोटिवेशन देता है, सोर्स ऑफ गाइडेंस उनके लिए बनता है, तो वहाँ से सारी गाइडेंस जो है वो आपको मिल जाती है। अच्छा, जैसे प्राइमरी एजुकेशन का बड़ा अहम रोल बताते हैं, दादरी से हुई वो, मेरे ख्याल से 7th क्लास तक आप दादरी में पढ़े, 6th क्लास तक जी, ठीक है, और उसके बाद आप फरीदाबाद और दिल्ली में ही पढ़े हैं। तो क्या उसका अहम रोल रहा कि हम दादरी को छोड़ करके बड़े शहर की तरफ निकले, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिली, क्या उसका भी फ़र्क पड़ा? जी बिल्कुल, आपको जैसे ही आप शहर चेंज करते हैं तो मैं मानता हूँ कि स्कूल के अंदर जो आपकी फैसिलिटीज़ हैं वो आपका एक जो वर्ल्ड व्यू है उसको चेंज करती हैं, उसको एक्सपैंड करती हैं, तो आपको अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो बढ़ जाती है आपके लिए। ठीक है। और फिर मैं जैसे फिर आपने बताया कि फरीदाबाद शिफ्ट हुआ, तो फरीदाबाद में अपने बुआ जी और अपने फूफा जी के साथ रहता था, तो वहाँ फूफा जी ने मुझे बहुत मोटिवेट किया पढ़ने के लिए। उन्होंने मेरी सक्सेस में, मैं मानता हूँ कि उनका एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उन्होंने मैं शुरू में पढ़ने में बिल्कुल अच्छा नहीं था, तो उन्होंने मुझे वहाँ से एक सही दिशा दी मुझे और मुझे गाइड किया कि नहीं, एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है और आपको एक अच्छी एजुकेशन लेनी है। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है जो लोग ये कहते हैं, हमें आज तक जितने भी लोग मिले हैं उन्होंने यही बताया स्टार्टिंग में कि मैं पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था, लेकिन बाद में उन्होंने झंडे गाड़ दिए। नहीं, मैं तो शुरू से ही, मैं मतलब अपने 12th क्लास तक, कॉलेज तक भी बिल्कुल अपनी पढ़ाई में बिल्कुल एक एवरेज स्टूडेंट ही था, कभी कभी तो बिलो एवरेज भी था, लेकिन जब मैंने अपना कॉलेज पास आउट किया उसके बाद से मुझे ये लगा कि नहीं, अब एक बार तो मुझे अपनी लाइफ में एक अपने फुल एफर्ट के साथ मुझे किसी एक चीज़ में, ताकि मैं ये कह पाऊँ कि ये मैंने अपने मन से 100% दे के किया, तो वहाँ से मुझे कॉलेज के बाद ये लगा। उससे पहले तो मैं बिल्कुल पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था। जी, मैं कुछ क्वेश्चन और भी लूँगा इस आपसे, लेकिन उससे पहले मैं इनके फादर साहब का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ। संजय जी हैं हमारे साथ में यहाँ पर, और अभी काफ़ी खुश हैं अंदर से, हालांकि चेहरा बड़ा ही इन्होंने सीरियस सा बना रखा है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, किसान हैं और किसानी करते हुए उन्होंने अपने बेटे को इस लायक बना दिया है कि अब वो देश की सेवा करेंगे, देश के लिए जो उनके जो भी काम होंगे, जो विकास कार्य होंगे, उनको तमाम चीज़ों को ये ध्यान रखेंगे, उनको परिपक्व करेंगे, उनको पूरा करने का जो काम है वो इनके द्वारा कहीं ना कहीं होने वाला है। उस दौरान में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे इनके जो परिजन हैं, जो इनके शुभचिंतक हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो संजय भाई साहब से भी हम जानना चाहेंगे, बधाई होगा, तो तांता लग गया होगा, बहुत सारी जगह से फ़ोन भी आ रहे हैं, क्योंकि मैं देख पा रहा था आप लगातार फ़ोन में बिजी थे। हाँ, कई साल हो गए बेटे ना लगे हुए, तो सबको थोड़ी सी उम्मीद तो रहे है,
इसलिए सबके फ़ोन आ रहे थे, भैया रिजल्ट आ गया, क्या रहा बेटे का। तो बस बिजी इसीलिए थे। अच्छा, जब रिजल्ट आया, बेटे ने बताया कि पापा सिलेक्शन हो गया है, उस दौरान में वो मन में क्या महसूस हुआ था? क्योंकि पहले जैसे 4 अटेम्प्ट हो चुके थे, उस दौरान में कहीं ना कहीं मायूसी हाथ लगी थी। अब की बार कहीं पहले से दिल धड़कना, ज़्यादा धड़कन बढ़ गई थी, क्या हुआ था? हाँ, इस बार थोड़ा ज़्यादा था, क्योंकि पीछे एक बार नाकामी हाथ लग ली थी, इस वजह से भी थोड़ा ज़्यादा भी गुटगुटाहट थी। जी बिल्कुल, ये होता है, बिल्कुल होता है कि बेटे की कामयाबी पे, वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, जो फादर जो है वो जितना खुश होता है शायद ही कोई और दूसरा होता होगा, क्योंकि फादर चाहते हैं कि उन्होंने जितना किया उससे बढ़ चढ़ करके कहीं ना कहीं उनका बेटा कर पाए, और बेटे ने ये कमाल कर दिया। और यशवंत जो हैं वो अब काफ़ी बेहतरीन कार्य करेंगे। और यशवंत सोचा क्या है अब आगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई ना कोई एक पद मिलने वाला है, IAS मिलेगा, IPS मिलेगा या क्या मिलेगा? आपने क्या सोचा है कि किस सेवा में जा कर के आप ज़्यादा अपना जो है योगदान दे पाएंगे? देखिए, मुझे सेवा तो जो मैंने अपनी प्रायोरिटी इसमें जो आपको लिस्ट है उसमें आपको सर्विस प्रेफरेंसेस भरनी होती हैं, तो मुझे उसमें जो भी सर्विस एलोकेट होगी मेरी रैंक के अकॉर्डिंग, उसमें मैं अपना जो है पहले काम को समझ के आपका मन क्या कहता है यार? देखिए, मेरा मन था कि मुझे IPS एलोकेट हो, मैं इंडियन पुलिस सर्विसेज में जाऊं, तो मेरा मन वहाँ का था। लेकिन मेरी जो रैंक है उसके हिसाब से मुझे जो रैंक एलोकेट होगी वो आई थिंक IPS नहीं होगी, सर्विस जो एलोकेट होगी। तो लेकिन मुझे जो भी सर्विस मिलेगी मैं उसमें अपना काम जो है अपनी पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे अपने कंट्रीब्यूशन जो भी है मेरे सोसाइटी की तरफ मैं वो देना चाहूँगा। जी बिल्कुल। और यहाँ पर एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे आपसे कि जो ये आपने मुकाम हासिल किया है, तो बहुत सारे बच्चे मुकाम हासिल करने में कहीं कहीं पीछे रह जाते हैं, और हमारे इस एरिया के तो काफ़ी सारे लोग वैसे ही पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें गाइडेंस नहीं मिल पाती। हमने पहले भी बात की, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या तो पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें? क्योंकि अभी मैंने कुछ दिन पहले ही एक जो JEE मेंस में फर्स्ट रैंक हासिल करने वाली लड़की थी, आशी ग्रेवाल, उनका मैंने इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने बताया कि 18-19 घंटे 20 घंटे तक भी वो पढ़ती थी। तो क्या वो जो घंटे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या वो स्टडी मटेरियल इम्पोर्टेंट है जो आप पढ़ते हैं? मुझे ये लगता है कि क्वालिटी ज़्यादा ज़रूरी है रेदर देन क्वांटिटी। कोई बच्चा है वो अपने 7 घंटे 8 घंटे में भी ज़्यादा उतना आउटपुट निकाल लेगा जितना दूसरा बच्चा 12 घंटे में निकालेगा। तो घंटों में तो आप पढ़ाई को नहीं नापना चाहिए आपको। आपकी क्वालिटी आवर्स जो हैं वो आप मैटर करते हैं। डेली पढ़िए, अपने टारगेट्स को डिवाइड करिए, बड़े टारगेट को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, उनको डेली अचीव करिए। जो आप नहीं कर पा रहे हैं उनको नेक्स्ट डे के लिए लिखिए, उनको नेक्स्ट डे अचीव करिए। तो बट कॉन्टीन्यूसली प्लस जैसा कि आपने बताया कि यहाँ अभी उतनी गाइडेंस नहीं है, लेकिन स्टिल मैं मानता हूँ कि ऑनलाइन मीडियम वगैरह के आ जाने से चीज़ें बहुत चेंज हो रही हैं। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, एक्सेस टू कोचिंग मटेरियल काफ़ी बढ़ गया है। आपको ऑनलाइन कोचिंग्स मिल जाते हैं, ऑनलाइन आपको मटेरियल स्टडी PDF वीडियोज़ वगैरह हैं, तो आपको ये चीज़ें बहुत हैं। तो वो चीज़ें धीरे धीरे चेंज हो रही हैं। क्या कोचिंग का बड़ा महत्व है? कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया जाए, या फिर जैसे अभी आपने बताया कि ऑनलाइन कोचिंग को देख लो, तो वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? देखिए, कोचिंग आपको डेफिनेटली कोचिंग आपको एक हेल्प ज़रूर करती है। मैं ये मानता हूँ कि उसका रोल हम निगेट नहीं कर सकते और सारा श्रेय जो है वो भी उसको नहीं दे सकते। वो आपको हेल्प करेगी। आपको बेसिकली लास्ट में इन्फॉर्मेशन को आपको रिटेन करना है। वो आप कोचिंग के थ्रू कर लीजिए या खुद ले लीजिए, वो आपके ऊपर है। तो कोचिंग भी आपको एक हेल्पिंग हैंड तो मिलता है, आपको गाइडिंग एक्सेस मिलता है। तो डेफिनेटली वो आपके लिए, अगर आप उसको प्रोडक्टिवली यूज़ करते हैं तो आपके काम आएगी। जी बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं यशवंत बता रहे हैं यहाँ पर, और इनको इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं जो बच्चे अभी प्रैक्टिस अपनी जारी रखे हुए हैं, जो शायद नेक्स्ट टाइम वो अप्लाई करने वाले हैं, और नेक्स्ट टाइम वो कहीं ना कहीं UPSC या HCS या किसी भी दूसरी नौकरी का फॉर्म भरने वाले हैं, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा गाइडेंस ज़रूर मिल पाएगी। अभी जो बच्चे अभी जैसे कर रहे हैं उनको आप एक जो गुरु मंत्र जो कहना चाहूँगा आपसे कि वो क्या आप उनको दोगे कि भैया बस ये तो ज़रूर ही कर लेना? परसिवरेंस जो है वो कहना चाहूँगा कि आप लगे रहो बस। ठीक है। आप किसी दिन कम पढ़ो, किसी दिन ज़्यादा पढ़ो, वो एक नेचुरल चीज़ है। सबके हर एस्पिरेंट के दिन में हर दिन बराबर नहीं होता, लेकिन हाँ आप डेली कुछ ना कुछ करो। पिछले दिन जितना आप जिस लेवल पे आप इन्फॉर्मेशन के थे उससे एक लेवल आप ऊपर ही जाओ, ये आपको मेक श्योर करना है। तो बस परसिवरेंस जो है वही आपकी एक की टू सक्सेस जो है वो मैं मानता हूँ। जी बिल्कुल। और अभी फैमिली में यहाँ पर हैं, और साथ में आप देख सकते हैं काफ़ी सारे जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे भी ज़रा आप बात कर लेते हैं। सर, बेटे का आज रिज़ल्ट आया, कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा फील हो रहा है जी। काफ़ी मेहनत करी है और एक मुकाम हासिल किया।
तो बचपन से देखते आ रहे होगे बेटे को? बिल्कुल जी। कैसा क्या कुछ था इनका पहले देखा था और अब जब आप इनको अब सफल होने के बाद जब देख रहे हैं तो क्या महसूस कर पा रहे हर बार निखर के आ रहे हैं। हैं? हर बार निखर के आ रहे हैं? बिल्कुल जी, हर बार निखर के आ रहे हैं, ये कहना है। यहाँ पर देखिए जो पहुँच रहे हैं वो लोग, और मैं पीछे से भी चाहूँगा भाई साहब थोड़ा सा इधर आएँ, ज़रा आपसे भी जानेंगे हम। काफ़ी सारे लोगों को देखते हो गए यहाँ पर कि अलग अलग काम धंधे करते हैं या और कुछ कर पाते हैं, लेकिन शायद यूपीएससी HCS वगैरह जैसे एग्ज़ाम होते हैं उनमें सक्सेस हासिल करते हुए नहीं देख पाते हैं। इक्का दुक्का कोई हमारे जो बच्चे हैं वो अब निकल पा रहे हैं इन चीज़ों में, और शायद अब क्योंकि इन्होंने शुरू कर दिया तो और भी आगे बच्चे निकल के आएंगे। क्या मानना है आपका, क्या सोचते हैं आप? बहुत अच्छा जी, बहुत बढ़िया। क्योंकि हमारा एरिया में इस तरह को बड़क निकला नहीं है जी, मतलब तो आज यशवंत ने झंडा गाड़ दिया है। क्या बिल्कुल गाड़ दिया जी। हमारा दोस्त की तरफ देखो कितना खुश है जी बिल्कुल। और मैं चाहूँगा संजय जी आप ज़रा इधर आ जाएं, आप इधर आएँ। देखिए क्योंकि है ना, हम जब यहाँ पे पहुँचे थे तो संजय जी से हमने चाहा था कि संजय जी थोड़ा सा हमारे से बात कीजिएगा, क्योंकि अपने फीलिंग्स भी ज़रूर रखिएगा। तो संजय जी ने कहा था कि शायद मैं नहीं रख पाऊँगा, लेकिन हम संजय जी आपसे थोड़ा सा और जानेंगे कि बेटे को इस लेवल तक पहुँचाने के लिए पैसा भी काफ़ी लगा होगा, और एक किसान के पास पैसा नहीं होता है। कैसे अरेंज किया सारी चीज़ें, कैसे यहाँ दादरी से निकाल करके इनको जो NCR में भेजा आपने, किस तरीके से भेजा, क्या जर्नी रही थी इनकी? देखो, बच्चे की मेहनत हो तो माँ बाप कुछ भी कर सकता है जी। पैसे वाले कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होती है। ये तो बच्चे की अब आपको लग रहा है कि वो कुछ कर पाएगा तो माँ बाप कहीं से भी अरेंज करके लगा देगा जी। तो पैसे वाली ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं होती है। ठीक है। अच्छा, जब बचपन में ये यहाँ पर पढ़ते थे दादरी में ही, तो तब कहीं दिखाई देता था, वो कहते हैं ना कि पूत के तो पालने में ही दिख जाते हैं, तो तब दिखता था कि बेटा तो इस लेवल तक पहुँच जाएगा, हमारी नाक जो है वो खूब गौरव से ऊंची कर देगा, सिर गौरव से ऊंचा रहेगा हमारा? नहीं, ऐसा तो ये खुद ने बताया कि भाई मैं एवरेज स्टूडेंट था जी। हमें भी ऐसी कुछ नहीं थी कि भाई कोई सुपीरियर है, लेकिन इसने धीरे धीरे जो इसने मुकाम हासिल कराया है अपनी मेहनत तक कराया है, और बस जी सुन सकते हैं आप कि मेहनत से हासिल किया है पूरा मुकाम, और यहाँ पर भी हो रहा है। सर कैसा लगा? बेटे ने गजब कर दिया है। बहुत खुशी, बेटे ने परिवार का भी नाम कराया है, क्षेत्र का भी नाम रोशन किया। पूरी दादरी का, चरखी का, सांगवान, मैं इतने सांगवान हमारा खाप का नाम रोशन कर दिया जी। सांगवान खाप का नाम, सांगवान खाप वैसे ट्रेंड सेटर है। ज़्यादातर चीज़ों में हमने देखा है कि कुछ ऐसे नियम कानून वो बनाते रहते हैं अपने खाप के लिए, और वो शायद पूरे देश भर में भी वो चीज़ों के बारे में बात होती है। तो शायद अब यशवंत ने भी जो है सांगवान खाप का भी नाम ऊँचा कर दिया है, और हर साल सांगवान खाप ऐसे बच्चों को सम्मानित भी करती है जो कि लगातार इन अलग अलग क्षेत्रों में खाप का नाम रोशन करते हैं, अपने शहर का नाम, अपने गांव का नाम, अपने प्रदेश का नाम रोशन करते हैं, उनको लगातार सम्मानित भी करते हैं। तो कहीं पे उस चीज़ का भी कहीं फ़र्क पड़ा था? कभी सोचा था कि खाप भी सम्मानित करेगी मुझे? नहीं, ये तो जी मैंने ऑनेस्टली ये नहीं सोचा था। मैंने ये कभी नहीं सोचा था। ठीक है, लेकिन अब की बार तो आपका नंबर आ गया वहाँ पर भी सम्मानित होने के लिए। बिल्कुल, अगर ऐसा है तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ। जी जी बिल्कुल। और जैसे नॉर्मली देखा जाता है कि जो भी हरियाणा से लोग होते हैं उनको हरियाणा ही नहीं मिलता है, कहीं दूसरा जो स्टेट है वो मिलता है। तो अगर कहीं दूसरे स्टेट में काम करने को मिलेगा तो उस मेहनत से, उसी लगन से कर पाएंगे? बिल्कुल। ये इंडियन सिविल सर्विसेज है, तो इंडिया में तो ये तो पहले से ही जिस दिन से तैयारी शुरू करी थी उस दिन से ही ये था कि इंडिया में कहीं भी पोस्टेड हो तो काम तो वही करना है आपको। हरियाणा ऐसा नहीं कि हरियाणा में पोस्टेड होगा तो एक अलग काम होगा, या बाहर पोस्टेड होगा तो अलग काम होगा। तो कहीं पे भी अगर इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्टेड होंगे तो अपना काम जो भी अलॉट किया जाएगा वो पूरी डेडिकेशन के साथ करना है। जी, पूरी डेडिकेशन के साथ यहाँ पर काम होगा। सर, डेडिकेशन के साथ बेटा काम करने की बात कर रहा है, आज रिजल्ट आ गया है और सिलेक्शन तो हो ही चुका है। क्या कहना चाहेंगे इनको, कैसे आगे के जो है वो अपनी रूपरेखा बना करके रखें, भविष्य में कैसे लोगों की सेवा कर पाएँ? हमें तो गर्व है बेटे पे, दोस्त का बेटा है और बचपन से जानते हैं, बहुत ही लायक बच्चा है और 100 का 100 खरा उतरेगा, किसी भी फील्ड में जाएगा 100 का 100 उतरेगा जी। 100% देने की यहाँ पर बात हो रही है। और ज़रा पीछे इनकी मदर और दादी जी हैं शायद, उनसे भी ज़रा हम बात करने का प्रयास करते हैं कि उनका क्या कहना है। दादी जी राम राम। राम राम बेटा। ठीक सो?
ठीक कैसे खुशी। बेटा ने चाड़ा पाट दिया है कती। हाँ, दादा का सपना था वो पूरा कर दिया उनका पुत्र ने। अच्छा। हाँ, ये इच्छा थी उनकी। और मेरा पोता अफसर बना डीसी। तो ये तो अफसर बन गया। हाँ, पूरा कर दिया। अच्छा अच्छा, दादी जी ये बताओ कि बचपन में जब बेटा था ये तो क्या कुछ करता था, कुछ शैतानियाँ करता था या कैसे करते थे? बहुत शैतानियाँ करता था। अच्छा। हाँ, बहुत ज्यादा करता। अच्छा। हाँ, अभी भी करते हैं? ये भी करा है मेरे गैल तो। अच्छा। हाँ, ये भी शैतानियाँ करेगा। लेकिन अब कहने जिम्मेदारियां आ गई हैं, शायद वहाँ नहीं करेंगे, है ना? करेगा मेरे गैल तो बेटा। अच्छा, आपके साथ करेंगे। ठीक है। बिल्कुल। देखिए दादी जो होती है वो अपना एक सपना अपने पोते में भी देखते हैं, और जैसे इन्होंने बताया कि दादा का तो सपना था और वो कहीं ना कहीं जो सपना है वो पूरा कर दिया है बेटे ने, तो ये गजब की चीज़ रही है। और अब यशवंत जो है, यशवंत चाहेंगे आप भी ज़रा इधर आ जाएं, हमारे साथ में ही आ जाएं, इधर ही आएँ ज़रा, दादी के साथ में ही इधर ही आ जाएं और हम भी ज़रा बात करते हुए चलेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि है ना, आज है ना काफ़ी सारे लोग जो हैं यहाँ पर पहुँचे हैं और बाकायदा मिठाई बांट करके और पूरी खुशी बनाई गई है। और वो जो खुशी है वो जाहिर सी बात है आज सभी की आंखों में यहाँ पर दिखाई दे रही है। और दादी ने तो बता ही दिया है कि बेटा बड़ा शैतान था लेकिन अब काफ़ी अच्छा कर दिया इन्होंने, है? तो आशीर्वाद दे दो जी इनको। मैं तो आशीर्वाद देना आ रही हूँ, मेरा बेटा बहुत बड़ा और भी बना कुछ न कुछ। सरोज जी, कुछ ना कुछ और बड़ा बने और अच्छा करें, ये कहना है दादी जी का। और एक बार चलते चलते हम यशवंत से जान लेते हैं कि ये क्या करने वाले हैं। दादी का सपना, दादा का सपना पूरा हो गया है, आने वाले समय के लिए इन्होंने आपको आशीर्वाद भी दे दिया है, क्या करेंगे? देखिए, अब दादा दादी का सपना तो पूरा हो गया है, लेकिन अब जो गवर्नमेंट ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी गवर्नमेंट मुझे, अब मुझे उस पर फोकस करना है और मैं उस सेंस में अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो पूरा देना चाहूँगा। जी, कैसा लगा जी आज बेटे ने कर दिया? बेटे ने तो अभी क्या आज क्या खाना पीना खिलाने वाले हो इनको? जो इसका मन करेगा वही खिला। जो इसका मन करेगा। क्या खाते हैं? ये चूरमा ज़्यादा खाते हैं। अच्छा, तो हरियाणा के चूरमे ने कमाल कर दिया है। हाँ जी, हाँ जी। जी। और अब जब आपने पता चला कि ये कर गए हैं क्लियर, 391वां रैंक आया है, तो उसके बाद आपका क्या रिएक्शन रहा था? क्योंकि पहले फेलियर भी आप लोगों ने देखा है, तो कैसा रिएक्शन रहा? बड़ा अच्छा लगा। एक बार तो यूँ नर्वस सी फील हो रही थी, रिजल्ट आ गया उस टाइम सुन के तो, लेकिन फिर इसके फेस से ही पता चल गया था कि पॉजिटिव है, तो बड़ा अच्छा लगा उसको। जी, पॉजिटिव है और बड़ा अच्छा लगा है। और साथ में इनके और भी हैं जी, क्या कहना चाहेंगे आज बेटे के लिए? मैं बेटे की चाची लगती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इसकी मेहनत बहुत रंग लाई है, बहुत मेहनत की है बच्चे ने। बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल, मेहनत रंग लेके आई है और हमने लगभग सभी से बात की और तमाम जो लोग हैं वो खुश हैं। मैं यहाँ पे नीचे बैठा हूँ क्योंकि इधर दादी जी से भी हमने बात की थी, ज़रा मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। इधर दादी जी बैठी हूँ और यशवंत भी बैठे हैं और हमने यहाँ से ही अब इस खबर को भी हम ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि आप भी समझ पाए होंगे हमारा मेन मोटिव ये रहा था कि एक तो बेटे की जो सक्सेस है उसको हम सभी लोग यहाँ पर शेयर कर पाएँ, उसको सेलिब्रेट कर पाएँ। और साथ ही साथ मैं उन लोगों को भी थोड़ा मोटिवेट करना चाह रहा था कि जो लोग आज के दिन कहीं ना कहीं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एचसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं मोटिवेट हों यशवंत की जो अभी जो मेहनत है उसको देख करके कि इन्होंने जैसे किया है वैसे ही वो लोग भी कहीं ना कहीं अपने उस कैलिबर को बनाए रखें और कहीं ना कहीं जो अपने गांव का, देश का जो नाम है वो कहीं ना कहीं रोशन कर पाएँ। बस ज़रूरत एक ही है, कंसिस्टेंसी की। आप लगे रहो, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। तो चलिए, कुछ और नई सूचना और जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमित का VTS लाइव न्यूज़ के लिए।